बॉयज डोंट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे इतना क्यों रो रहा है, लड़की है क्या? हिंदुस्तान में और शायद दुनिया भर में लड़कों को और मर्दों को बहादुर और निडर बताया जाता है। प्रोवर्ब्स में, कोट्स में, कहानियों में, हर जगह लड़कियों को कमजोर और नाजुक समझने वाली सोसाइटी को टाइम टू टाइम ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिले हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि नारियां अगर मैदान में उतर जाए तो रणचंडी, क्रोधित हो जाए तो काली, और अगर लड़ने पर उतर आए तो रानी लक्ष्मीबाई, अगर ममता दिखाए तो मदर टेरेसा, और अगर अपने ही डर से पूरे जोर लगाकर भिड़ जाए तो नीरजा भानोट है। जी हां, नीरजा भानोट, एक नाम जिसने इंसानियत और हैवानियत की सबसे बड़ी लड़ाई अकेले लड़ी और जीती भी। अफसोस सिर्फ इतना कि अपनी कहानी बताने के लिए वो खुद नहीं रही, और फख्र इस बात का कि आज 20 साल बाद भी पूरी दुनिया उनकी कहानी सुनाती है, उनकी मिसालें देती है। यह है मेरी कहानी में आज हम सुनेंगे नीरजा भानोट की कहानी उनके भाई अनीश भानोट से। नमस्कार, मैं हूं अनीश भानोट और आप सुन रहे हैं नीरजा भानोट की कहानी रेडियो सिटी 91.1 पर। आइए जानते हैं नीरजा की कहानी शुरुआत से। जब ये पैदा हुई, चंडीगढ़ में पैदा हुई थी, वो वहाँ पर एक 16 सेक्टर का हॉस्पिटल है, उसमें पैदा हुई थी। तो मेरे फादर को मैट्रन का फ़ोन आया कि जी आपकी लड़की हुई है। तो मेरे फादर ने बोला थैंक यू, इनफैक्ट डबल थैंक्स। तो मैट्रन ने बोला आप शायद समझे नहीं मैं क्या बोली हूँ, लड़की हुई है, लड़का नहीं। तो मेरे फादर ने बोला इसके 2 भाई ऑलरेडी हैं, हमको लड़की ही चाहिए थी, इसलिए डबल थैंक्स। एंड इसका नाम लाडो रखा। और नीरजा बड़ी सिंपल गर्ल थी, बहुत ही सिंपल। सिंपल इसलिए कि हमारी फैमिली बड़ी सिंपल है। हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फादर काम करते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, रिपोर्टर थे। एंड हम लोग भाई जो थे, एक भाई एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। तो फैमिली हमारी बिल्कुल शुरू से ही बिल्कुल ही नॉर्मल टाइप फैमिली थी। कोई एक्साइटिंग चीज़ हमारी ज़िंदगी में कभी होती नहीं थी। एंड हम 2 भाई, एक बहन थी। बहन लाडली थी सबकी, इसलिए उसका नाम लाडो था। सबसे टफ घर में यही थी, इसका ही चलता था। मेरी मदर ऑलवेज बोलती थी कि सुनना सिर्फ लाडो का, ये दोनों तो ऐसे ही हैं, मेरे भाई और मेरे बारे में। एट द फैक्ट। और नीरजा ब्रेव थी, इतनी ब्रेव थी ये तो हमको भी नहीं पता था। ब्रेव तो थी वो, और स्टैंड लेती थी, प्रिंसिपल थी बिल्कुल। अगर उसको लगा ये गलत है तो गलत सीधा बोल देती थी, हमारे को भी बोल देती थी। एंड अ वेरी लवली गर्ल, उसका स्माइल ही बड़ा तगड़ा था। एंड बस यही याद है उसकी। इंडिया का रेडियो सिटी 91.1 FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1।